शिवसेना की सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आज जो मैसेज देने की कोशिश की गई स्टेज पर, क्या कहेंगे? मैसेज देने की कोशिश नहीं, एक सख्त मैसेज दिया गया है स्टेज से कि अब महिलाओं के ऊपर अन्याय नहीं सहेगा महाराष्ट्र। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बाद अगर जघन्य अपराध वो हो रहे हैं, दर्ज हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहे हैं। ठाणे जो ये जो खोके सरकार है, खोके सरकार के खोके सीएम का जो गढ़ माना जाता है, ठाणे माना जाता है। आज ही पता चला है हर दिन पॉक्सो केस के अंतर्गत एक केस दर्ज हो रहा है। ये हमारी बेटियों के लिए अन्याय हो रहा है, पाप हो रहा है। तो उसके लिए हमें लड़ाई लड़ेंगे। मुंबई हाई कोर्ट के माध्यम से जो गृह मंत्री ने महाराष्ट्र विरोधी, महिला विरोधी काम किया कि अपने चेले चपाटों को भेजकर इसको रोकने का काम किया, वो महाराष्ट्र की बेटियां देख रही हैं, महाराष्ट्र की बहनें देख रही हैं और आपको सबक जरूर सिखाएंगी। आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन उसे वापस लेना पड़ा उस फैसले को। अभी भी आप लोग अपनी तरफ से इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल बढ़ाएंगे, हम हर घर लेकर जाएंगे। उद्धव साहब ठाकरे जी ने मंच से एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि हमें ये मुहिम आगे बढ़ानी है, क्योंकि अगर बेटी सुरक्षित नहीं तो ये राज्य सुरक्षित नहीं। तो इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं की आवाज़ बनेंगे, महिलाओं के बारे में हम बात रखेंगे, महिलाओं के न्याय के लिए हम बात रखेंगे और इन पापियों को सबक सिखाएंगे। छोटी बच्चियों के साथ शोषण, उसके बाद जब पुलिस का रवैया जो देखने को मिला वो काफी चौंकाने वाला था। परिवार का कहना है कि 12-13 घंटे तक उन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं आने दिया गया। 13 तारीख को घटना होती है, 17 तारीख की रात अर्ली मॉर्निंग को ये एफआईआर दर्ज होता है, जिसमें 13 घंटे उस बच्ची की 2 महीने प्रेग्नेंट मदर को 13 घंटे आप इंतजार कराते हैं। ये मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस का इतिहास नहीं है। उनका इतिहास ये रहा है कि महिलाओं की सम्मान को प्राथमिकता देते थे। आज इस सरकार के अंतर्गत महिलाओं को भी दरकिनार किया जा रहा है। और महाराष्ट्र पुलिस किसका बचाव कर रही थी? वो स्कूल किसका था? वो स्कूल के जो ट्रस्टी से लेकर डायरेक्टर हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और ऑफिस बेरर्स हैं। तो क्या उनके दबाव में ये काम हो रहा था? और पहली बार नहीं है स्कूल में हो रहा है, पहले भी 2018 से लेकर बहुत सारी बच्चियों पे हो रहे शोषण की घटनाएं सामने आई हैं। तो दिखाता है कि इनकी प्राथमिकता ये है कि अपना प्रचार करो, खोके खाओ, धोखे दो महाराष्ट्र को। सरकार कह रही है कि वो सख्त कदम उठा रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा, जल्द से जल्द आरोपी को सजा दी जाएगी। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, अगर शक्ति कानून होता, सेपरेट कोर्ट्स होते सिर्फ महिला और बच्चियों के न्याय के लिए, सेपरेट पुलिस टीम्स होती, सेपरेट इन्वेस्टिगेशन टीम्स होती, एक राज्य का कमिटमेंट होता कि 15 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, 30 दिन के अंदर अंदर वो केस ट्रायल पे चला जाएगा। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बकवास हमसे ना करें। अपने एक भाषण में बोलते 2 महीने पहले हुआ, 2 महीने में मैंने फांसी की सजा करा दी। उनको ये, जिस आदमी को ये नहीं पता 2 महीने और 2 साल में क्या अंतर है, वो प्रचार करने में व्यस्त है, महिलाओं के अपमान कर रहे हैं, पाप के भागीदारी हो रहे हैं। पाप का घड़ा फूटेगा और ये फोड़ने वाली महाराष्ट्र की जनता ही होगी। मैम, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से योगी जी कहते हैं कि अगर यूपी में इस तरह का कुछ हुआ तो आगे यमराज खड़ा मिलेगा, तो क्या योगी जी सही रास्ते पर हैं? देखिए, जब वो बुलडोजर की बात करते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, वो ट्रस्टी के घर पे अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? भाई साहब, ये लोग दोगले लोग हैं। और दोगलापन इनका क्या है? दोगलापन है खोके लो धोखे दो, ये इनका दोगलापन है। तो इनके लिए वो प्राथमिकता नहीं है महिला सुरक्षा या यमराज के पति या यमराज की बहन, ये नहीं है उनका बस एक ही है कि हमें धोखे देने हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो प्रियंका चतुर्वेदी जो कि बता रही हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, उसको लेकर सरकार जो है वो भले ही दावा कर रही है कि सख्ती से कार्रवाई कर रही है, पर जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से इस पर रोकथाम होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। यही वजह है कि आज शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे के तमाम जो नेता, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वो इसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।